हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। माई सेल्फ राहुल भामरे फ्रॉम गोल अचीवर एकेडमी। नाउ आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बहुत सारे बच्चों को डाउट क्रिएट करता है, बट आप उसको सिंपल और इजी वे में कैसे टैकल करोगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे विथ शॉर्ट ट्रिक्स। जो हमारा चैनल है और जो वीडियोस है उसको शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट विच ऑफ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी होगी इसमें, यहां से। अब सबसे पहली बात तो यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, तो सर आपने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहां पे x का जो पावर है वो 2 आए, जहां x का पावर 2 आए वो होती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो यहां से आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन ये है, विच हैविंग वन ऑफ इट्स रूट एज 0, जिसके पास एक रूट्स क्या है, 0 है। आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करें। सो फर्स्ट वी हैव द ऑप्शन x की पावर 3 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ यू हैव टू कॉमन डेट। अब यहां से x की पावर 3 है और इधर x का स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हम यहां से लिख सकते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर वी के टेक कॉमन, तो एक्स स्क्वायर आपका कॉमन होगा, अंदर x बचेगा प्लस 1 बचेगा, क्योंकि यहां से एक्स स्क्वायर बाहर आ चुका है, इज इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट पे अब हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर को 0 से, तो यू गेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ यू गेट फाइनली फ्रॉम हियर x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू -1। ओके, तो हमको फर्स्ट वाले से मिल गया। नाउ गो टू द सेकेंड पे चलते हैं अब हम। तो हमें एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास में कंडीशन है, राइट। तो यहां से अगेन x कॉमन हम निकाल सकते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो पहले x से कंपेयर करेंगे 0 को, x इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 2। तो हमको सेकेंड वाले से भी x इज इक्वल टू 0 मिल चुका है। आपको सेकेंड वाले से भी मिला। नाउ थर्ड, जब हम थर्ड पे जाएंगे तो थर्ड क्वेश्चन को यहां करते हैं, एक्स स्क्वायर -9 इज इक्वल टू 0। ओके, तो देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है मीन्स एक्स की 2 वैल्यू आएगी, तो एक्स की 2 वैल्यू आएगी, तो यहां से रूट हटे, यहां से 2 हटेगा, पावर हटेगा, तो अंडर रूट हो जाएगा 9। और जब अंडर रूट आपका बाहर आएगा तो एक्स की 2 वैल्यू में आएगा प्लस -3। इसका मतलब एक्स आपके पास -3 है और एक्स आपके पास +3 है। ठीक है, तो आपके पास 2 वैल्यू है जिसमें 0 नहीं है। और आपको कहा था कि किसमें 0 आएगा, तो फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी में। तो ये हो गया आपका फाइनली आंसर। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलना चाह रहा है वो भी हम यहाँ पे फॉर्मुलेट कर लेंगे, राइट। यहां से देखने को मिलेगा आपको, इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर हमारे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, इज 1, जिसमें एक रूट आपके पास में 1 है, तो दूसरा क्या होगा। ठीक है, तो आइए देखो इसे शॉर्ट में कैसे करें हम। तो सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट पे आना। आपके पास में 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, 4 ही टाइप की होती है। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, सेकेंड ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू 0, एंड फाइनल ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, प्लस वाला डिसऑनेस्ट मीन्स बेईमान व्यक्ति है। ओके, बेईमान व्यक्ति है। और जो माइनस वाला है वो ईमानदार व्यक्ति है। ठीक है, एक कौन सा व्यक्ति है, बेईमान व्यक्ति है, ठीक है, और ईमानदार व्यक्ति है। मतलब अगर हम प्लस वाले को रिश्वत देंगे तो वो रिश्वत लेगा और अपना नेचर चेंज करेगा। तो जो बेईमान व्यक्ति है वो अपना नेचर चेंज करेगा, मतलब अपनी साइन को चेंज कर देगा। ठीक है, और जो ईमानदार व्यक्ति है
ठीक, उसको जब तुम रिश्वत दोगे तो वो अपना नेचर चेंज नहीं करेगा, मतलब वो रिश्वत को नहीं लेगा, मतलब साइन को चेंज नहीं करेगा। तो चेंज इन साइन, चेंज इन साइन, तो साइन को ये चेंज करेगा, और ये नो चेंज, नो चेंज इन साइन। ओके, ये साइन को चेंज नहीं करेगा। तो कैसे होगा देखना। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आप देखना यहाँ पर जो पहला वाला आपका प्लस है या फिर जो भी माइनस होगा, जो फर्स्ट कंडीशन वाली होगी वो ऑलवेज आपको इन्वर्ट करना है, मींस प्लस का माइनस। सेम चीज ये जो माइनस है इसका क्या करोगे प्लस, फिर ये आपके पास प्लस है इसका माइनस, फर्स्ट लेफ्ट वाले में सभी साइन को आपको चेंज करना है। देन यू हैव माइनस, तो आप कर दोगे प्लस। तो आपके पास पहली सारी के सारी साइन आपके पास में आ चुके हैं, आपके रूट की साइन आई है विदाउट सॉल्विंग। ओके, नाउ सेकेंड में आपके पास यू हैव नोटिस दैट आपके पास प्लस है। प्लस कौन है? बेमान है, बेमान है, राइट। अब ये जो प्लस वाला है ये अपने आगे वाले को रिश्वत देने की कोशिश करेगा, तो ये भी प्लस है, ये भी रिश्वत लेगा। अगर ये रिश्वत लेगा तो साइन क्या हो जाएगी? चेंज, मतलब ये जो साइन है आपके पास हो जाएगी माइनस। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ सेकेंड, आपके पास प्लस है, प्लस है, रिश्वत देने वाला है, तो इसने रिश्वत अपने आगे वाले को दी, तो ये रिश्वत लेगा क्या? नहीं लेगा, क्योंकि ये तो ईमानदार व्यक्ति है। अगर ये रिश्वत नहीं लेगा तो ये साइन आपका नो चेंज मीन प्लस का प्लस हो जाएगा। नाउ यहाँ पे आपके पास ईमानदार व्यक्ति है। ईमानदार व्यक्ति अगर इसे रिश्वत देने की कोशिश करेगा तो ये प्लस वाला व्यक्ति, ये तो बेईमान है, ये तो रिश्वत लेगा, इसलिए ये जो साइन क्या होगा आपका, यहाँ पर जो साइन होगा आपका चेंज हो जाएगा। अगर इसने रिश्वत ले ली तो साइन आपका चेंज हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये आपके पास में माइनस का जो साइन है वो ईमानदार व्यक्ति को पैसे देगा, तो वो पैसे नहीं लेगा, मतलब साइन नो चेंज। तो यहाँ पे साइन आपका माइनस का माइनस आएगा। आई होप यू लाइक इट। अब आइए क्वेश्चन पे। तो जो पहला साइन है आपके पास में वो है आपके पास कौन सा? माइनस वाला। तो ये माइनस का पहला साइन हो जाएगा प्लस। अब ये बेईमान व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति को पैसे देना चाहेगा, तो ये पैसे नहीं लेगा। अगर ये पैसे नहीं लेगा तो ये साइन उसका प्लस का प्लस ही रहेगा, मीन्स नो चेंज इन साइन। ओके, आई होप यू गॉट इट। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास में जो रूट था तो 3 के आपको मल्टीपल ऐसे करना है जिसमें प्लस माइनस करने पे आपका माइनस का 4 आए। बस इतना सोचो, प्लस माइनस करने पे माइनस का 4 आए, तो 3 इंटू 1 बिकम 3 और 3 + 1 बिकम 4। बस आपको इतना ही देखना है, प्लस माइनस की साइन नहीं देखना है। अब आपके पास में कंडीशन ये है कि एक जो आपके पास में रूट था, ओके, एक जो आपके पास में रूट था वो क्या था? रूट वो 1 था। एक रूट आपके पास में 1 था। यहाँ बड़ा नंबर लिखते हैं और यहाँ छोटा नंबर लिखते हैं। यहाँ लार्ज नंबर लिखेंगे, नाउ स्मॉल नंबर लिखेंगे। तो ये आपका लार्ज नंबर 3 आ गया और स्मॉल नंबर आपका 1 आ गया। तो एक रूट आपके पास में 3 था, जो दूसरा रूट पूछा था वो आपके पास में क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये आपके पास में आ गया इसका आंसर। आई होप यू गॉट इट। आपको बहुत इजी समझ में आया होगा। आपको फैक्टर निकालने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो यू कैन सॉल्व बाय दिस मेथड। ओके, नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव, इफ x इज इक्वल टू 5 ओके इज अ सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास में कोई x हमको बोला गया है कि x इज इक्वल टू 5 है और जिसमें हमें निकालना है वैल्यू ऑफ k। ओके, अगेन 2x² प्लस k माइनस 1x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ क्या करोगे आप? आपको k की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू 5 को पुटअप कर दो। 5² k माइनस 1, द वैल्यू ऑफ x इज 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। नाउ 2 into 25 plus k minus 1 5 plus 10 is equal to 0. This is 50. Okay. Now k minus 1 this is 5 is equal to minus 10. So k minus 1 is equal to minus 10.
ओके, ये 5 था, 5 आगे कर दिया, 50 उधर जाएगा, -50 हो गया, -60 अपॉन 5, तो k -1, तो इससे कट कर दिए, 12 आ गया, -12, k -1, नाउ k इज इक्वल टू -12, अब जब 1 उधर जाएगा आपका तो प्लस का 1 हो गया, k इज इक्वल टू -11, नाउ वेयर यू फाइंड हेयर, सो ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर. Okay, now going to question number next, question number 4. Okay, what you have the question number 4? Question number 4 is that the root of the quadratic polynomial. अब आपको रूट निकालना है, इस फॉर्म में आपको निकालना है, और जो पूछा गया है वो नेचर वाइज आपसे पूछा गया है, आपको रूट में कोई वैल्यू नहीं दी गई है, तो उसके लिए आप क्या करोगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके रूट निकाल के देख लेते हैं. ओके, रूट निकालने के लिए आपके पास में एक और मेथड है. ठीक, तो वो भी मेथड का भी यूज कर सकते हो यहाँ पर. ठीक है, वो मेथड है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट नेचर ऑफ रूट b² -4ac अपॉन 2a. राइट, नाउ यू हैव द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर 1, x का 1. ओके, सो a इज इक्वल टू 1, b is equal to 1, c is equal to -1. So we have to find the value of x. This is -b. So -b means -1 plus minus under root b square. b square means 1 square minus 4 into a into c. Okay, upon 2 into 1. What we get? -1 plus minus. This is 1, 1 square 1, minus minus become plus, so 4 into 1 become 4, okay, 2, so -1 plus minus under root 5 upon 2. Oh, we got under root 2 is a irrational number. हमारे पास में under root 2 आ गया है, irrational number आया है, तो irrational number यहाँ लिखा है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर A हो जाएगा. आई होप यू गॉट इट. ओके, क्योंकि अंडर रूट 5 क्या होता है आपका, irrational नंबर होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. If the quadratic equation ax square plus bx plus c have two real and equal root. टू रियल एंड इक्वल रूट का मतलब क्या होता है बेटा, ये है आपके पास टू रियल एंड इक्वल रूट, जिसमें आपके पास जो कंडीशन आएगी b² -4ac इज इक्वल टू 0. ओके, सो आपको फाइंड वैल्यू ऑफ c की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी. ओके, राइट, सो यहां से b² इज इक्वल टू 4ac उधर जाएगा, 4ac तो प्लस में हो गया, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ c. सो b² अपॉन 4a इज इक्वल टू c. सो आपके पास वैल्यू ऑफ c आ चुकी है. द वैल्यू ऑफ c इज दैट b² अपॉन 4a. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट वी हैव द क्वेश्चन नंबर 6 हियर? वी हैव द क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट. किसके रियल और इक्वल रूट्स होते हैं, हमें वो देखना है. तो यहां से ऑप्शन नंबर हम ए से स्टार्ट करें. 1x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x + 1. ओके, अब देखो इसने क्या कहा है, विच हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, किसके रियल और इक्वल रूट्स होते हैं. ओके, नाउ दिस इज a + b to the power 2. वी हैव a² + b² + 2ab. इसी में इसको हम एक्सपांड करते हैं. x² मीन्स a², b² मीन्स 1 square, 2 into x into 1. So we get x² + 1 + 2x. ठीक है, इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन भी आएगी साथ में, 2x + 1. राइट, सो यहां से 2x बिकम कैंसल, x² इज इक्वल टू, ये 1 उधर जाएगा, ये 1 के पास 1 - 1 इज इक्वल टू 0. आपके पास में एक जो कंडीशन आ चुकी है, x² = 0, x इज ऑल्सो 0, तो आपके पास x क्या आ गया, 0 आ गया. तो जब आपके पास x 0 आ जाएगा तो आपके पास जो रूट आएंगे वो क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे. ओके, आई होप यू गॉट इट. ठीक है, समझ में आया होगा आपको. तो आपके पास ऑप्शन नंबर 1 यहां से आ चुका है करेक्ट आंसर. ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में देख लो, बी में
क्या हो सकता है, एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 0, सो एक्स कॉमन आ गया, एक्स प्लस 1 आ गया, इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, आपको 2 रियल रूट्स चाहिए, 2 रियल और इक्वल चाहिए। तो एक्स स्क्वायर है तो एक 0 हो गया, तो दूसरा भी क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इधर देखो, इधर आपका x 0 आया, लेकिन x कितना आया, -1 आया। आपके पास एक 0 है, दूसरा 0 नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को हम प्रिफर करेंगे। सी को क्यों नहीं करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आपका वहां जाएगा, x इज इक्वल टू +-2 हो जाएगा। ठीक है, इसके भी 2 आपके अलग रूट आएंगे, तो हम ऑप्शन नंबर 1 की ओर जाएंगे। ओके, आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास में चार कंडीशन है जिसमें वैल्यू नहीं पूछी है, तो हम किससे आप जाओगे करने, जो नेचर ऑफ रूट्स है उससे आप जाओगे करने। ये है नेचर ऑफ रूट्स, वी हैव b² - 4ac। ओके, अभी हमको कुछ नहीं बोला है क्या है, तो हम इससे निकाल सकते हैं। तो बी स्क्वायर, वी हैव 3x² - 4√3x + 4 इज इक्वल टू 0। वी हैव a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 एंड c इज इक्वल टू 4 over there. Okay, so b square, what is b square? -4√3 to the power 2, -4 into a, 3 into c, 4. Okay, now -4 का स्क्वायर होगा, -4 का स्क्वायर होता है 16। कैसे होगा बेटा, -4 into -4। ओके, -4 into -4, माइनस बिकम प्लस, तो ये 16 हो गया। अब √3 का स्क्वायर आपको पता है, रूट से 2 कैंसिल, तो 3 आ जाएगा, ये आ गया 3 माइनस 4 3 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, सो 48 - 48 इज इक्वल टू 0। तो देखो आपके पास क्या आ गया है, 0 आया है। ओके, यू गेट 0 एज अ आंसर। सो क्या हम इसमें रख के चेक कर सकते हैं, 0 का मतलब क्या होता है, आपके पास रियल रूट्स है। ठीक है, तो ये ऑप्शन फर्स्ट कैंसिल हो गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि हमें चेक करना है रेशनल आएगा या इरेशनल आएगा। ओके, नाउ -b ± b² - 4ac अपॉन 2a। तो देखो b² - 4ac बिकम 0, ये पूरा 0 आपके पास में अगर हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो बचा कितना, -b अपॉन 2a बचा, जो कि एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर में क्या आ जाएगा आपका, सी ऑप्शन चला जाएगा। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, ताकि हमें और आगे बढ़ाने के लिए, आपके लिए और काम करने के लिए और अच्छे अच्छे मौके मिले। राइट, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर द विच द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर 5x² - 10x + k इज इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल। सो रियल एंड इक्वल के लिए कंडीशन हमारे पास में ये है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0, here a is equal to 5, b is equal to -10 and c is equal to k. Okay, now put the value of here, -b² means -10 square. ओके, 4 into a into c क्या है आपके पास, k इज इक्वल टू 0। क्यों 0 लिया बेटा, क्योंकि आपको बोला है रियल रूट चाहिए एंड इक्वल चाहिए। ठीक है, इसके लिए आपके क्वेश्चन में गिवन था। राइट, नाउ -10 स्क्वायर मीन्स 100। ओके, माइनस दिस इज 20k इज इक्वल टू 0। ओके, 100 इज इक्वल टू 20k, 21 ज़ा एंड 25 ज़ा, तो 5 इज इक्वल टू k। नाउ यू हैव गॉट द वैल्यू 5। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, 6 क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k। ओके, द रूट ऑफ द इक्वेशन ऑफ दिस, तो k की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, आर रियल, क्या कहा गया है आपसे, रियल रूट वो होने चाहिए। तो रियल की लिए कंडीशन ये है आपके पास, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। यू हैव द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास में ये है, उसमें a आपके पास 1 है, b आपके पास 4 है और c आपके पास क्या है, k है। ओके,
नाउ नेक्स्ट में है आपके पास तो बी स्क्वायर, बी मीन्स 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए आपके पास 1 है और सी आपके पास क्या है, के है, इज इक्वल टू कितना हो गया 0। क्यों? क्योंकि हमको रियल क्वेश्चन में दिया गया है। ओके, सो 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। ठीक है, और जो रियल रूट होते हैं वो आपके बड़े भी होते हैं। मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर 4ac इक्वल टू 0। तो हम दोनों को कंबाइंडली लिख सकते हैं, बी स्क्वायर 4ac ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लिख सकते हैं। ठीक है, नाउ 16 इज इक्वल टू 4k। ठीक है, तो 4 से ये कट हो जाएगा, 4 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू k। तो आपके पास वैल्यू आ चुकी है एग्जाम्पल नंबर 6, जो क्वेश्चन आपको 2019 में आके गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। वी हैव द क्वेश्चन नंबर 9 हियर। ठीक है, यहां से हम क्वेश्चन नंबर 9 को ये देखेंगे। इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, आर रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब रियल एंड इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वल रूट हो गए हैं। ओके, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये आपके रियल रूट हो गए हैं। ओके, रियल मीन्स पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ k, यू अगेन ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ओके, ये हो गया आपका 0। नाउ बी स्क्वायर, वेयर इज a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -5 एंड c इज इक्वल टू k, राइट। नाउ we have put here the value of b is 4 square minus 4 into the value of b is that okay, this is your b square means -5 whole square minus 4 into a means 4 and c means k is equal to and greater than 0. So this is -5 square 25 minus 16k, this is 0. Okay, 25 minus 16 become plus 16, so 25 upon 16 is equal to k. Okay, greater than and equal to k. So where is your value? Your value is here, 25 upon 16. Okay, I hope you got it. The next question is that the question number 10 here. 10 में आप देख सकते हो the sum of the squares of 3 consecutive integer। 3 consecutive integer का मतलब ये होता है 3 लगातार नंबर, x नंबर x प्लस 1 प्लस x प्लस 2। क्योंकि उसने कहा है सम, तो हमने सम भी कर दिया, और 3 लगातार नंबर और जिसमें क्या है, इसके स्क्वायर्स भी है, जिसका सम कितना आना चाहिए, 770 आना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ हम देखेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ आप लगा सकते हो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो हम ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने जाएंगे और यही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करने जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2ab, सो 2 इंटू ए इंटू बी मीन्स 2x प्लस दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स 4। Okay, plus 2 into x means 4x is equal to 770. We get x square as a 3x square plus 2x and 4x become 6x, 1 and 4 become 5, और ये यहाँ पे आएगा तो माइनस का 770 is equal to 0. So 3x स्क्वायर प्लस 6x, यहाँ से बचेगा 765 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से देखो हम 3 को कॉमन ले सकते हैं, या तो 3 को आप डिवाइड भी कर सकते हो। सो डिवाइडेड बाय 3 सभी में करना पड़ेगा। 3 1 जा एक्स स्क्वायर प्लस 3 1 जा 3 2 जा, ये आपके पास 2x आ गया। 3 1 जा 3 2 जा 6, 1 बचेगा। 3 5 जा 15, अगेन 1 बचा, 3 5 जा 15। सो आपके पास आया 255। अब 255 के फैक्टर करो, आप 255 के फैक्टर करो, क्योंकि आपको प्लस माइनस करने पे ये प्लस 2 चाहिए और आपको मल्टीप्लाई करने पे माइनस का 255 चाहिए। तो कैसे करोगे अब आप देखिएगा इसमें। अब 5 और 5
10, 10 और 2 12, तो 12 आया, मतलब ये किससे जाएगा, ये जाएगा आपका किससे, 3 से। तो 3 4 से 3 8 जा 24, बचा कितना 1, 3 5 जा 15। ओके, नाउ अगेन 5 से करने जाओगे क्योंकि पीछे 5 है। ओके, 5 1 जा 5, बचे 3, 5 7 जा। ओके, नाउ लास्ट 17। ठीक है, तो 255 के फैक्टर आपके पास में है 3 इंटू 5 इंटू 17। तो आप यहां से देख सकते हो, आपको प्लस का 2 चाहिए, तो प्लस का 2 कैसे आएगा, तो 3 इंटू 5 15, और आपके पास एक मिलेगा 17, जिसमें आपके पास जो लार्ज नंबर है वो क्या है, 17 है। तो हम क्या लिखेंगे, या लार्ज नंबर 17, और यहाँ एक लिखेंगे स्मॉल नंबर। स्मॉल नंबर क्या हो गया पास में आपके, स्मॉल नंबर हो गया 15। ओके, ठीक है। अब देखो, जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी वही ट्रिक मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूं। सबसे पहले क्या है, प्लस। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस। इधर देखिए, माइनस वाला ईमानदार व्यक्ति है, वो बेईमान व्यक्ति को पैसे देगा, तो वो क्या कर लेगा, अपना साइन चेंज कर लेगा। तो यहाँ पे जो आपका माइनस वाला है वो बन जाएगा प्लस वाला। ठीक है, तो आप निगेटिव नंबर को नहीं लेते हो, आप लोगे पॉजिटिव नंबर को। तो पॉजिटिव नंबर 15 आपके सामने है। 15 इज योर आंसर। आई होप यू लाइक इट। नाउ गो टू द क्वेश्चन नंबर 11। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। इसकी भी कंडीशन क्या है, हम ऑब्जर्व आप कर सकते हैं। अ लाइन सेगमेंट ए बी इज 8 सेंटीमीटर लेंथ। ओके, तो ये ए से लेके बी की जो लेंथ है आपके पास में 8 सेंटीमीटर की लेंथ है, राइट। उसमें ए बी प्रोड्यूस टू पी, ए बी को पी तक प्रोड्यूस किया गया है, ये पी तक, राइट। सो पी बी स्क्वायर, अगर ये 8 है तो हम इसे यहां से यहां तक ले लेते हैं x। ओके, और यहां से यहां तक हमारे पास में है 8। पी बी स्क्वायर मीन पी से लेके बी का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर। नाउ नेक्स्ट ए बी इंटू ए पी इज इक्वल टू ए बी, ए से लेके बी कितना है 8, राइट। और ए पी, ए से लेके पी कितना है 8 प्लस एक्स, 8 प्लस एक्स। अब दोनों को हमको इक्वेट करना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, तो बी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी इंटू ए पी, यू हैव एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64 प्लस 8 1 8 एक्स। ओके, सो 64 प्लस 8 एक्स। नाउ एक्स स्क्वायर, इन दोनों को इधर लाओगे, माइनस का 8 एक्स और माइनस 64 इज इक्वल टू 0, राइट। ओनली 64 के फैक्टर करो। 64 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 32 एंड 32 2 जा 64। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ अब आपको चाहिए माइनस का 8, या फिर आपको 8 चाहिए, ओनली यू नीड 8। तो 8 को कैसे लाओगे आप यहाँ पर, अब आप देख लो यहाँ पे कि 8 को कैसे ला सकते हो। ये आपके पास आएगा, आप यहाँ से 8 को लाने के लिए 2 2 जा 4 एंड 4 4 2 जा 8। ठीक है, तो ऐसे आपके फैक्टर कंप्लीटली नहीं आ पाएंगे, तो हम दूसरे वाले मेथड से अप्रोच करके देखते हैं। क्यों, क्योंकि हमको ऑप्शन में एक कंडीशन मिल चुकी है जो कि रेशनल नंबर पे जाएगी। सो हम x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की ओर जाएंगे, क्योंकि वहां से आपके रियल फैक्टर आपको नहीं निकलते हुए आ रहे। तो यहाँ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 8 एंड c इज इक्वल टू माइनस 64। Okay, so we have put the value of here minus b. Minus b means minus 8 plus minus b square. What is the b square? B square means minus 8 to the power 2. Minus 4 into a is 1, c is minus 64. Okay. Now upon 2 into a means 1. Now you get x is equal to minus plus 8 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 8 स्क्वायर 64 माइनस प्लस, ओके, 4 इंटू 64 अपॉन 2। ठीक है, यहां से देखो 64 यहां से और 64 यहां से कॉमन निकाल सकते हो आप। ओके, 8 प्लस माइनस, अब आप 64 को कॉमन निकाल चुके हो, यहां से 1 बचा और यहां से क्या बचा आपके पास में 4 बच चुका है, और आपके पास नीचे आएगा 2 इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस। अब 64 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अंडर रूट क्या आएगा 5 आएगा, अपॉन कितना हो गया 2 हो गया। नाउ मैच योर आंसर।
वेज योर आंसर। तो इसको और फैक्टराइज अगर उसने किया है तो हम इसको और फैक्टर कर सकते हैं यहाँ से। कैसे? देखो इसे ऊपर देखो, ए को कॉमन कर दिया, ओके, 1 प्लस प्लस माइनस अंडर रूट 5 अपॉन कितना आ जाएगा 2, तो 2 से कैंसिल करो, 2 4 जा। नाउ यू फाइंड फाइनल आंसर। आई होप यू गॉट इट। वेज आंसर, लुक आंसर। ठीक है, आपके पास कहाँ है आंसर आपका? अब एक प्लस की कंडीशन में आएगा, एक माइनस की कंडीशन में आएगा, तो आपके पास एक ऑप्शन यहाँ है, एक रूट आपका यहाँ है बीपी की कंडीशन। सो आई थिंक यू गॉट दी आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट असर्शन एंड रीजन। ओके, ये असर्शन एंड रीजन, और सबसे पहली बात आपको 12 क्वेश्चन में 2 कंडीशन है। चलो ये तो ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac, ये सही है ऑप्शन। अब बात करेंगे हम फर्स्ट वाली की, जो असर्शन है उसकी, 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 के रूट क्या आने चाहिए? -5 एंड 3/2। ओके, -5 एंड 3/2। तो देखो इसको शॉर्ट कैसे करेंगे? ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 15 में करेंगे, कितना हो जाएगा 30। अब 30 के 2 ऐसे फैक्टर करो जिसका प्लस माइनस करने पे 7 आए, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर 30 आए। तो क्या फैक्टर इसके हो सकते हैं? इसके फैक्टर हो सकते हैं 10 एंड 3। क्यों? 10 इंटू 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 30, एंड 10 माइनस 3 बिकम 7। तो हम हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए हैं। नाउ अब या लार्ज नंबर लेंगे या स्मॉल नंबर लेंगे। लार्ज नंबर कितना है पास में आपके? 10, और स्मॉल नंबर कितना है आपके पास में? 3। अब देखो एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है, तो ये डिवाइड कर दिया। अब बचा क्या? आपको साइन के लिए अप्रोच करना है। तो पहली वाली साइन आपकी प्लस है तो क्या हो जाएगी? माइनस। जो दूसरी वाली साइन है उस पे डिपेंडेबल है, तो माइनस साइन है। ईमानदार व्यक्ति को जो बेईमान व्यक्ति ने, अगर ईमानदार व्यक्ति ने बेईमान व्यक्ति को पैसे दिए तो पैसे ले लेगा, मतलब साइन को क्या कर देगा? चेंज कर देगा। ओके, अगर साइन को चेंज कर देगा तो देख लो आपके पास आंसर आपके पास ही है। 2 1 2 एंड 2 5 10 -5, और ये आपके पास हो गया +3/2। आप ऑप्शन से चेक कर लो, ऑप्शन मीन्स -5 एंड 30। तो ये भी आपके पास ऑप्शन सही है, ये भी आपके पास सही है, तो आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला करेक्ट। आई होप यू लाइक इट। ओके, ये ऐसी शॉर्ट ट्रिक के लिए और आगे के जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो मैं वर्ड प्रॉब्लम लेके आने वाला हूँ उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि आपको शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करने की आपको उम्मीद रहे और क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 13। तो 13 क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है देख लीजिए। असर्शन में है इफ 5 प्लस अंडर रूट 7, 5 प्लस अंडर रूट 7 आपके पास है, एंड रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ रेशनल कोफिशिएंट। ओके, नाउ तो देखो माइनस बी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन होता है 2a। तो जब मैं इसको फैक्टर करने जाऊंगा अलग अलग, माइनस बी अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो आप देख सकते हो कि जो पहली कंडीशन है 5 प्लस अंडर रूट 7 और दूसरी कंडीशन है 5 माइनस अंडर रूट 7, ये आपका रेशनल नंबर है और ये आपका इर्रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है, ये आपका इर्रेशनल नंबर है, तो ये वाला आपका आएगा रेशनल पार्ट और ये बन जाएगा आपका इर्रेशनल पार्ट। ठीक है, द कोफिशिएंट एंड द ऑर्डर इज 5 माइनस अंडर रूट 7। ठीक है, इसके दो ये हो जाएंगे, तो ये आपका असर्शन सही हो गया। रीजन, ठीक है, थर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द रेशनल कोफिशिएंट ऑक्योर इन कंजुगेट पेयर। ठीक है, तो ये भी सही है क्योंकि रेशनल के साथ आपका रेशनल के साथ इर्रेशनल नंबर है जो कि एक कंजुगेट पेयर बनाता है, इसलिए आपका रीजन भी यहाँ पे करेक्ट होगा और ऐसे आपका ऑप्शन नंबर ए दोनों सही हो जाएगा। आई होप यू लाइक इट। चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक के इसको जरूर पहुंचाना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।